जी हो जा शुरू। तेजी गा रहे ਆਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬੋਨਟ ਕੱਟ ਪਲੇਟਾਂ ਮੁੱਕਸ਼ ਮੁੱਕੇ ਵੇਚਾਂ ਓਏ खर्चा कंट्रोल कर, टैक्स भी देना है। सो देखा आपने, हमने कितनी सारी शॉपिंग करी लेकिन हमने खरीदा कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, शॉपिंग करी लेकिन खरीदा कुछ नहीं। तो ऐसी शॉपिंग जिसमें आप खरीदते कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ें देखते हैं और ट्राई करते हैं, उसे अंग्रेजी में विंडो शॉपिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी लव विंडो शॉपिंग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी विंडो शॉपिंग करते हैं या नहीं। आती है आके दिल को मेरे क्यों तड़पाती है। वाओ यार, आप तो बड़ा सुरीला गा रहे हो, बट मैं तो यही हूँ, तो फिर ये याद वाद वाले गाने क्यों गा रहे हो? अरे ये याद वाला गाना मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मैं अपनी एक्स के लिए गा रहा हूँ। तभी इतना बेसुरा गा रहे हो। बेसुरे को अंग्रेजी में अनमेलोडियस कहा जाता है और सुरीले की अंग्रेजी होती है मेलोडियस। अब आप कमेंट करके बताइए कि मैं सुरीला हूं यानी मेलोडियस हूं या बेसुरा हूं यानी अनमेलोडियस हूं। इससे आपके सेंटेंस की प्रैक्टिस भी होगी और मुझे आपकी राय भी पता लग जाएगी। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम ने एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है, थ्रेड्स। दिस ऐप अलाउज यू टू शेयर योर आइडियाज एंड ओपिनियंस विद द वर्ल्ड। थ्रेड्स में आप वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, बट दिस ऐप इज फॉर शेयरिंग मेनली टेक्स्ट अपडेट्स एंड ज्वाइनिंग पब्लिक कॉन्वर्सेशन। थ्रेड्स के फीचर्स काफी हद तक ट्विटर की तरह है, सच एज रिप्लाइंग एंड रीशेयरिंग पोस्ट्स। थ्रेड्स का स्टाइल और लोगो बिल्कुल धागे जैसा है और धागे को अंग्रेजी में थ्रेड कहा जाता है। वैसे विचार सूत्र यानी कनेक्शन बिटवीन आइडियाज को भी अंग्रेजी में थ्रेड ही कहा जाता है। एंड इन कंप्यूटर लैंग्वेज, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड मैसेजेस ऑन ईमेल्स और सोशल मीडिया दैट हैव बीन सेंट बाय डिफरेंट पीपल इज आल्सो नोन एज थ्रेड। आई होप कि आपको थ्रेड्स के लोगो और नाम का लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को थ्रेड्स पे भी फॉलो करें। गाइस, गाड़ी में चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम गाड़ी में होते हैं तो झटके लगने की वजह से चाय छलक जाती है और कपड़े भी खराब होते हैं और साथ में चाय भी नहीं पी पाते। इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा बड़ा सिंपल सा हल निकाल लिया है मैंने, और वो हल ये है कि सबसे पहले आपने इस सीट को थोड़ा सा आपने पीछे करना है और फिर उसके बाद आपने गाड़ी को साइड पर लगाना है और उसके बाद आराम से चुस्की लेते लेते मजे करते हुए चाय को पीना है। इससे आपकी चाय भी नहीं छलकेगी और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो खैर, हल निकाल लिया है। हल को अंग्रेजी में सोल्यूशन बोलते हैं। लोग इसे सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सॉल्यूशन नहीं, सोल्यूशन होती है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करते हैं। देखो, ये जो इतनी लगातार बारिश हो रही है ना, उस वजह से कितना जल भराव है, बहुत सारे एरियाज में जल भराव है। लगातार बारिश को अंग्रेजी में इंसेसेंट रेनफॉल कहा जाता है और जल भराव की अंग्रेजी होती है वाटर लॉगिंग। और ऐसे एरियाज जहां वाटर लॉगिंग हो यानी जल भराव हो, ऐसे एरियाज को अंग्रेजी में वाटर लॉग्ड एरियाज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंसेसेंट रेनफॉल हैज कॉज्ड वाटर लॉगिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली, यानी लगातार बारिश दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव का कारण बनी है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्पेशली व्हेन यू पास थ्रू वाटर लॉग्ड एरियाज। और अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट सुटेबल वर्ड जानने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें। कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के लिए मेरा इंग्लिश कोर्स आज ही परचेज करें। मेरे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स के लिए विजिट करें gauravmotiveroom.com पर या फिर इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए 9911228494 पर।